अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, जो है पीसीओएस एंड एंडोमेट्रियोसिस। दुनिया में 100% ऑफ द पॉपुलेशन में से 15% ऑफ वुमेन्स आर डायग्नोज्ड बाय पीसीओएस, लेकिन 75% वुमेन रिमेन अनडायग्नोज्ड। और एंडोमेट्रियोसिस के लिए सेम 10% आर डायग्नोज्ड, लेकिन 90% रिमेन अनडायग्नोज्ड। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। तो चलो एक केस स्टडी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक 13 साल की लड़की है जिसके पेट में बहुत दर्द है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो हम क्या करते हैं? हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसे सिखाते हैं कि हाँ बेटे, यही सब होता है एंड आपको ये सब बर्दाश्त करना ही है। औरतों को ये सब PCOS with बर्दाश्त करना ही होता endometriosis है is a एंड leading दिस इज़ cause of नॉर्मल टोटली, infertility in this बट दिस world. इज़ नॉट टोटली नॉर्मल। या फिर एक और एग्जांपल ले लो। कोई वुमन है, अपने हॉस्पिटल में जाती है, कहती है कि आई हैव गेन सो मच वेट एंड आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन लूजिंग वेट। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप खाना कम खाइए, आप खाना कम खाइए, आप एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, और कुछ मेडिसिन देकर उसे घर भेज देते हैं। बट हम इस कॉज के पीछे नहीं जाते कि ये सब हो क्यों रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है। यहाँ आई एम नॉट पॉइंटिंग कि डॉक्टर्स की मिस्टेक है। नो, ये मिस्टेक हमारी है कि हम उसे जानना नहीं चाहते। हमें बस बीमारी पता चल जाए, इसकी गोलियाँ मिल जाए, हम गोलियाँ खा लें, हो गया हमारा। हम क्यों नहीं चाहते कि व्हाट इज़ नॉर्मल, हमें क्यों गोली खानी पड़ रही है, या हम इसे गोली के बगैर भी ठीक कर सकते हैं? क्या हमारी इसमें कोई गलती है? ये बाकी को क्यों नहीं हुआ, ये हमें क्यों हो रहा है? बहुत सारे डिसीजेस ऐसे होते हैं जो खुद अपनी पर्सनल मिस्टेक की वजह से हम अपने आप में बना लेते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। इट इज़ रेयरली जेनेटिक। तो अब हम पीसीओएस का डेफिनेशन देखेंगे, जो कि है इट इज़ अ क्रॉनिक हार्मोनल मेटाबॉलिक इन्फ्लामेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये कोई कल कल परेशान हुए और आज बीमारी हो गई, इस तरह का डिजीज़ नहीं है। ये लंबे समय से आपके अंदर पनप रहा है। इट इज़ हार्मोनल, आपके हार्मोनल साइकिल में गड़बड़ हुई है। इट इज़ मेटाबॉलिक, आपका मेटाबॉलिज्म भी खराब हुआ है। इन्फ्लामेटरी, आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी चेंजेस दिखा रही है। इट इज़ इन फ्लाइट और फाइट सिचुएशन। एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एवरी डिसीज स्टार्ट्स विथ योर ब्रेन। नाउ वी नो अबाउट पीसीओएस। अब आते हैं डायग्नोसिस पार्ट पर। दैट इज 2 आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 1 इज बेसिकली ओव्यूलेशन और ओवेरियन डिसफंक्शन, जो कि प्रेजेंट होता है इरेगुलर पीरियड्स के टाइप में, मोर देन 28 डेज और एनीथिंग लेस देन 8 पीरियड अ ईयर। इन इन दोनों में से बाकी सब कुछ इरेगुलर में आता है। ओके, नाउ क्राइटेरिया नंबर 2 आता है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम एक करवाएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, और सेकंड वन इज एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें देखने मिलेगा कि आवर ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स इज very much increased, at least 20 follicles are there and the ovaries are highly enlarged. PCOS कोई cyst नहीं है, it is the increased number of follicles in your ovaries. और जो रिसेंटली ऐड हुई टेस्ट है, दैट इज एंटी मिलेरियन हार्मोन टेस्ट, एंड दैट यू विल बी सीइंग इंक्रीज्ड एग काउंट इन पीसीओएस पेशेंट्स। अब आते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 पर, दैट इज द हार्मोन लेवल्स ऑफ द ब्लड। यू विल फाइंड इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन चेक करना है? तो यू विल बी हैविंग सम प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, आपको उसमें भी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स मिलेंगे। तो वो सिम्टम्स ये रहेगा कि फेशियल हेयर होगा, बॉडी हेयर होगा, फेशियल एक्ने होगा, बॉडी एक्ने होगा, ऑयली स्किन होगी, मेल पैटर्न हेयर लॉस होगा, हर्सुटिज्म जिसे कहते हैं हम, बॉडी हेयर, एंड वेट गेन। कुछ लीन पेशेंट्स भी है जिसमें पीसीओएस होता है, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट वेट। पीसीओएस के बारे में ध्यान देना ही होगा, क्योंकि दिस पीसीओएस इज़ वेरी ट्रिकी, और ये बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट क्राइटेरियाज में आते हैं। इसके कभी कोई भी दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, कभी ये सिम्टम है, ये सिम्टम नहीं भी है, तो भी आपको इस बारे में देखना होगा। अब इसके बाद हम आते हैं द न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, क्यूरियस होते हैं, फ्यूरियस होते हैं, दे आर वेरी मच इरिटेटेड, क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है शेयर करने के लिए या ये समझाने के लिए ये उनके साथ हो क्या रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर ईटिंग डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। द एंगर, द ग्रीफ, द क्यूरियसनेस, एवरीथिंग इज सप्रेस्ड बाय ईटिंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एवरीथिंग अबाउट पीसीओएस। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।